व्यास महोत्सव के बारे में पूरी जानकारी मिली है। इसमें क्या होता है, इस व्यास महोत्सव की पूरी जानकारी केवल इतनी जानकारी है कि इसमें चित्रकला प्रतियोगिता होती है। ये अखिल भारतीय व्यास महोत्सव महर्षि व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, इसीलिए उनके द्वारा जो रचित साहित्य है उसके प्रचार के लिए सभी लोग उसके साहित्य को पढ़ें और उनके संदेश को अपनाएं, इसके लिए अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन होता है। चूँकि महर्षि व्यास का संबंध वाराणसी से रहा है और यहाँ पर उन्होंने एक व्यास स्मृति ग्रंथ होता है जैसे मनुस्मृति, उसकी यहाँ रचना की थी। ये उनकी एक कर्मभूमि है, इसीलिए वाराणसी में व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपको जो विषय दिया गया, जैसे एक विषय था भागवत महापुराण का था, जन्मेजय का सर्पयज्ञ, और जितने विषय थे बृहन्नला के रूप में अर्जुन हो या द्यूत क्रीड़ा का उपक्रम हो, ये महाभारत के प्रसंग होते हैं। सबसे पहले आप उस विषय को पढ़ते हैं जिस विषय पर आपको चित्रकला बनानी होती है, चित्रकारी करनी होती है। इससे आप उनके साहित्य को पढ़ने के प्रति उत्सुक होते हैं, प्रेरित होते हैं, आप व्यास साहित्य को पढ़ते हैं। जब आप उस विषय को पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उस प्रकार से आप इसको चित्रकला को बनाते हैं। व्यास के वाङ्मय का प्रचार कला क्षेत्र में भी हो, संगीत क्षेत्र में, चित्रकला के कला के जो विविध आयाम हैं, वास्तु, सभी जगह सभी क्षेत्र के लोग व्यास साहित्य को पढ़ें और जानें, इसी के लिए व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह भारतीय कैलेंडर जो है, हमारी जो काल गणना है, चैत्र, वैशाख, मार्गशीर्ष, इस प्रकार के जो मास हैं उस मास के आधार पर होता है। तो हर वर्ष मार्गशीर्ष, कहीं कहीं इसको अगहन कहा जाता है, ये एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है। इससे ये आयोजन शुरू होता है। जैसे दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा में दीपावली होती है। होली, भारतीय जितने पर्व त्योहार हैं, हमारी जो जीवन शैली, जीवन पद्धति है, वो हमारे जो माह हैं, महीना है, भारतीय मास जो है या भारतीय वर्ष है, उसके आधार पर होता है। इसीलिए हम लोग भी अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन भारतीय काल गणना के अनुसार करते हैं या भारतीय परंपरा जो वर्ष पूर्व से चले आ रही है उसके अनुसार होता है। तो एक दिन है गीता जयंती, जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता जयंती के नाम से कहा जाता है। ये माना जाता है कि उस दिन गीता की रचना हुई थी और उसी दिन से व्यास महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। ये नवंबर और दिसंबर 2 महीने में ही पड़ता है, कभी नवंबर के लास्ट, कभी दिसंबर में ये होता है। तो जब व्यास महोत्सव में आपको आने का हो, हम कहेंगे आप जरूर आइए, अगले वर्ष की प्रतीक्षा कीजिए। तो अक्टूबर से सूचना आपको मिलने लगती है कि किस दिनांक से शुरू है ये व्यास महोत्सव। और आप फेसबुक पर यदि हो तो हमारा व्यास महोत्सव सर्च कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वहाँ पर, तो वहाँ सूचना मिल जाएगी। मेरा एक वेबसाइट है vyasmahotsav.org, वहाँ भी सारी सूचना है। आपको आना है प्रतियोगिता में, वहाँ ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, हमें सूचना मिल जाएगी। फ़ोन नंबर होगा, हम लोग फ़ोन कर लेंगे आपको कि ये विषय है, वहाँ विषय भी लिखे हैं, पूरी जानकारी वहाँ पर रहती है। यदि आपके विद्यालय तक सूचना नहीं भी जाती है और आप ऑनलाइन देख पाते हैं, हमें लाइक किए हुए हैं फेसबुक पर व्यास महोत्सव को, हम लोगों को दिखता है, तो हम उस प्रकार की सूचना देते हैं और आपके स्कूल तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग नेट से जुड़े हैं, नेट से, नहीं तो मंजुला मैम संयोजक के रूप में काम करती हैं। यहीं चित्रकला विभाग है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चित्रकला ललित कला विभाग के अध्यक्ष हैं। उनसे संपर्क में रहिएगा और हर वर्ष जरूर आइए व्यास महोत्सव में, सभी लोग आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।